नमस्कार दोस्तों। आज है 15 नवंबर। दोस्तों, आज ही के दिन हमारा झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 15 नवंबर को ही हमारा झारखंड राज्य क्यों अलग हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपको पता है कि आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। इसी के वजह से झारखंड हमारा 15 नवंबर को ही आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, आज़ाद नहीं, अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में कि इनका क्या अहम योगदान रहा। इनके जीवनी के बारे में जानेंगे, इनके बचपन के बारे में जानेंगे, इनका क्या अहम योगदान रहा था झारखंड की लड़ाई में या फिर अंग्रेज़ों की लड़ाई में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म सन 15 नवंबर सन 1875 को रांची जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। ठीक है, हाटू यहाँ है लेकिन हातू होगा। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलिहातू से कुरुमदा आकर बस गया, जहाँ वे खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, ये अपने खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे, मजदूरी करते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। तो उलिहातू में इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। आपने देखा, सुगना मुंडा इनके पिताजी का नाम था और माता का नाम क्या था? ठीक है, माता का नाम था इनका कर्मी हातू। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, यही सब प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों में बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला यानी कि लौकी जो होता है सब्जी वाला, कद्दू की एक तार वाला वादक यंत्र तुइसा बनाया था, जिसे भी वो बजाया करते थे बांसुरी के साथ साथ। ठीक है, अपने जिसको कहते भारत में जुगाड़, इसी के हिसाब से उन्होंने बनाया था कद्दू से। 1886 से 1890 का दौर बिरसा मुंडा के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। उस समय सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था क्योंकि वो ईसाई स्कूल का विरोध कर रहे थे। अब सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गए थे। ठीक है, जागृत हो गया था ईसाइयों के प्रति इनका विद्रोह का भावना। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों के जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलालों द्वारा उठाकर ले जाने वाले कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के अनाचार के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे उस टाइम जो है बहुत ही बड़ा कुरीतियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी अपने यहाँ पे क्या देखा कि जो लड़कियाँ थी उनको दलालों के द्वारा बेच दिए जाते थे किन्हीं के हाथों, अंग्रेजों के हाथों। तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तरह तरह की कुरीतियाँ थी। देखिए, आदमी विद्रोह पर ऐसे नहीं उतर जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका रीज़न रहता है और रीज़न जैसे कि आपको पता चल रहा है बहुत बड़ा रीज़न था। अब वो अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी और आज भी आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया भी था। देखिए, धर्म परिवर्तन का विरोध तो आज भी होता है। बहुत सारे धर्म वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों को उकसाते हैं कि इस धर्म में ऐसा नहीं है, उस धर्म में ऐसा नहीं है, आप हमारे धर्म में आ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। इस तरह से आज भी लोगों को भड़काया जाता है और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दिया। ठीक है, कि गौ माता की जो है पूजा कीजिए और इनका यदि कोई हत्या करता है तो उनका आप विरोध कीजिए। और उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ठीक है, उस टाइम रानी जो थी ब्रिटेन की, वही यहाँ पे शासन कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि रानी का जो शासन है उसको ख़त्म करो और हमारा साम्राज्य को स्थापित करो।
उनके इस नारे को आज भी भारत के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली के बदलाव किए, जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान होता था। 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने माफ़ कीजिएगा, बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों की भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं तो अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। देखिए क्या था ना कि बिरसा मुंडा जो थे अपने क्षेत्र के लोगों के, अपने इलाके के लोगों को ये सिखा रहे थे, बता रहे थे कि अंग्रेज़ों का विद्रोह करो और उनका विरोध करो, तो ही हम लोग सुखी संपन्न ज़िंदगी जी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि बिरसा का कहना था कि मैं तो अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ, कि हमारी जो जाति के लोग हैं उनको अपना धर्म सिखा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन लोगों के द्वारा उनको छुड़ा लिया गया था। शीघ्र ही वे फिर गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिए गए थे। जो भाई लोग हजारीबाग में रहते होंगे उनको पता होगा, हजारीबाग जेल वो घूमे भी होंगे, झील के पास है हजारीबाग में, ठीक है, वहाँ पर इनको रखा गया था। बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ा गया कि वे कोई यानी कि किसी भी प्रकार की वो प्रचार नहीं करेंगे, ना जाति धर्म से प्रचार करेंगे, ना ही किसी को भड़काएंगे, ना ही किसी चीज़ का विरोध करेंगे। इस शर्त पर उनको छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जेल से छूट गए। जेल से छूटने के बाद क्या हुआ, 24 दिसंबर सन 1899 को यह बिरसा मुंडा आंदोलन आरंभ हुआ, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ बिरसा मुंडा आंदोलन, तो 24 दिसंबर सन 1899 को। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। यानी कि जो सेना थी उनके पास बंदूकें थी, लेकिन बिरसा के अनुयायियों के साथ या फिर बिरसा के जो सेना थी इनके पास क्या था, तीर कमान था, भाला था। इसे कितना देर तक आप लड़ोगे, सामने से गोली चल रहा है, आप तीर चला रहे हो, तो ज़रूर ये लोग हार जाते, और वही हुआ, ये सामना नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। उनकी जाति के ही 2 व्यक्तियों ने धन के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करा दिया। देखिए आजकल भी ऐसा चल रहा है, ये सदियों से चलता रहा है कि आप कोई बढ़िया काम करो, सामने वाला ज़रूर टांग अड़ा देगा। और यही यहाँ पे हुआ कि बिरसा मुंडा के दल के ही जो लोग थे उन्होंने क्या किया, धन के लालच में, पैसों के लालच में, अंग्रेजों द्वारा जो इनाम दिया गया था, रखा गया था, उसको लेने के लालच में इन्होंने क्या किया, धोखे से बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया, ठीक है, और इनको गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार होने के बाद ये जेल चले गए, और जेल में जाने के बाद इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। यानी कि देखिए जिसका पुष्टि आज तक नहीं हुआ है, बताएगा कि हैजा से इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 9 जून सन 1900 ईस्वी को। जेल में उनकी मृत्यु हो गई, शायद उन्हें विष दे दिया गया था, ठीक है, विष मतलब क्या, जहर दे दिया गया था, शायद ऐसा माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी बहुत इनसे परेशान हो गए थे कि जब तक बिरसा मुंडा रहेंगे ये ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो ऐसा माना जाता है। जबकि इसका पुष्टि अच्छी तरह से नहीं हुआ है आज तक कि उनकी डेथ किस तरह से हुई थी। रिपोर्ट में जो आया था वो हैजा की वजह से इनकी डेथ हुई थी, ये दिखाया गया था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा की जीवनी आप लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लाएंगे बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप हमारे और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, बाय।